नमस्ते, मैं मंजू आप सभी के बीच आप लोगों के लिए आज एक ऐसे टॉपिक लेकर आई हूँ जिसे आज के समय में हमारे जीवन के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। आज हम समझेंगे कि हमारे बॉडी को सप्लीमेंट कितना ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है और इसके बिना हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ सकता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाई फूड सप्लीमेंट। आज मैं बात करूंगी कि हमें फूड सप्लीमेंट क्यों लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, इसके लेने से क्या क्या फ़ायदे हैं। अगर आपको अपने जीवन में फूड सप्लीमेंट शामिल करना है और चाहते हैं कि हम भी निरोग स्वस्थ रहें तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, बहुत सारा क्लैरिटी मिलेगा और आप अपने बॉडी को स्वस्थ रखने में आपको काफ़ी सहयोग मिलेगा। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक वाई फूड सप्लीमेंट की तरफ। शारीरिक लक्षणों के अलावा और भी कई सारे ऐसे लक्षण होते हैं जो बीमारी के पूर्वावस्था का संकेत देते हैं, जैसे मानसिक रूप से स्वास्थ्य खराब होने का लक्षण, दुखी या उदास रहना, कंफ्यूज्ड रहना, अत्यधिक परेशान रहना, अत्यधिक गुस्सा आना, थकान लगना, एनर्जी में कमी लगना, तनाव का होना इत्यादि होते हैं। आइए जानते हैं कि आध्यात्मिक रूप से स्वास्थ्य खराब होने के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। आशाहीन अवस्था, डिप्रेशन, एंजाइटी, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना, नींद नहीं आना इत्यादि। अब जानते हैं कि सामाजिक रूप से जब हमारा स्वास्थ्य खराब होता है तो उसका लक्षण क्या होता है। उन परिस्थितियों का डर जिनमें आपको जज किया जा सके, ऐसी बातों का डर होना कि कोई दूसरे लोग अगर हमें देखेंगे तो हमें चिंतित महसूस करेंगे, दूसरे लोगों के साथ सामाजिक रूप से जुड़ने में असमर्थता इत्यादि कारण हो सकते हैं। इससे पहचान होता है कि हम बीमारी के पूर्वावस्था में हैं। लक्षण चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, आध्यात्मिक हो या सामाजिक हो, ये सब यही संकेत देते हैं कि भले हम बीमार नहीं हैं लेकिन हम स्वस्थ भी नहीं हैं। हमें सोचने की ज़रूरत है कि आखिर बीमारी से बाहर निकलकर सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य हम आखिर कैसे प्राप्त करें। सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य के लिए हमारे नींव यानी कि फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। एक सर्वश्रेष्ठ स्वस्थ व्यक्ति कौन है? जो शारीरिक रूप से स्वस्थ है, सामाजिक रूप से स्वस्थ है, मानसिक रूप से स्वस्थ है और सामाजिक रूप से स्वस्थ है। सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य पाने के लिए सबसे पहले आपको स्वास्थ्य के 4 स्तंभों को पाना होगा। पहला, सकारात्मक सोच। दूसरा, पर्याप्त नींद जो 7 से 8 घंटे का हो। तीसरा, संपूर्ण पौष्टिक आहार और चौथा, व्यायाम। इनमें से 3 स्तंभों को हम आज से ही ठीक कर सकते हैं, परंतु पोषण पर हमें अत्यधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। अब हम पोषण संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को देखते हैं जो हमें आज के समय में समझने की बहुत ज़रूरी है। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हम जो भोजन करते हैं वो किस प्रकार का है। भोजन बेसिकली 2 प्रकार का होता है, एक हेल्दी फूड और एक अनहेल्दी फूड, यानी कि एक स्वस्थ भोजन और एक अस्वस्थ भोजन। अब हम देखते हैं कि आखिर अनहेल्दी फूड क्या है। अनहेल्दी फूड श्रेणी में वे भोजन आते हैं जिनको बहुत ज़्यादा प्रोसेस करके बनाया जाता है। इनमें न्यूट्रिशन, विटामिन, मिनरल्स, हर्ब्स बहुत कम मात्रा में होते हैं। कैलोरी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। डाइजेस्ट होने में बहुत समय लगता है। इसके सेवन से पेट तो भर जाता है लेकिन भरपूर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। उदाहरण के लिए जंक फूड जैसे कि पिज्ज़ा, बर्गर, कचौरी, समोसे इत्यादि, ये शरीर को नुकसान ही पहुंचाते हैं। अब हम बात करते हैं हेल्दी फूड क्या है और हेल्दी फूड कैसा होता है। वैसा फूड जिसमें पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन, विटामिन, मिनरल्स, हर्ब्स, प्रोटीन्स पर्याप्त मात्रा में होती है, उसे हेल्दी फूड कहा जाता है। सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट, कोलेस्ट्रॉल, आयोडीन, शुगर आदि सीमित मात्रा में होते हैं। ये फूड आसानी से डाइजेस्ट हो जाते हैं। ऐसे फूड को लेने से हमारा पेट भी भर जाता है, हमारे बॉडी को आवश्यक न्यूट्रिशन भी मिल जाता है। उदाहरण के लिए सब्जियां, फ्रूट्स, बीन्स, दलिया, दूध, अनाज आदि। हमें दैनिक जीवन में भोजन में हेल्दी फूड की मात्रा बढ़ा कर लेनी चाहिए। आइए जानते हैं हम संतुलित भोजन की परिभाषा। संतुलित भोजन का मतलब है कि फैट और ऑयल की मात्रा कम हो, मिल्क और मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट्स,
फिश, लिगम्स ये सब संतुलित मात्रा में हों। फ्रूट, वेजिटेबल्स अधिक मात्रा में हों, जिससे फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट सही मात्रा में हमारे शरीर को मिलती रहे। अब समझते हैं कि न्यूट्रिशन का आखिर क्या महत्व है। स्वस्थ शरीर और मन के लिए न्यूट्रिशन अति आवश्यक है। हमारे खाने में मौजूद न्यूट्रिशन शरीर को हेल्दी रखने में मदद करते हैं और क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधारते हैं। अच्छा न्यूट्रिशन शरीर को एनर्जी देने में हेल्प करता है और वह सभी तत्व देता है जो हमारे शरीर को रेगुलेट करने में मदद करता है। न्यूट्रिशन को शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक भी कहा जाता है, जो बॉडी के रिपेयर और ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। न्यूट्रिशन की कमी बीमारियों को न्योता देने के बराबर होता है। WHO के अनुसार कुपोषण इन सभी बातों का रेफर करता है जो आगे हम आपको बताएंगे, जैसे खान पान में न्यूट्रिशन के अभाव, इसेंशियल न्यूट्रिशन का इम्बैलेंस। मतलब कुपोषण मुख्यतः अनबैलेंस्ड डाइट को रेफर करता है। कुपोषण का ही एक प्रकार है अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला वेस्टिंग, यानी कि कद के हिसाब से वजन का कम होना। दूसरा है स्टंटिंग, यानी कि उम्र के हिसाब से कद का कम होना। तीसरा है अंडरवेट, यानी कि उम्र के हिसाब से वजन का कम होना। और चौथा है माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी, यानी विटामिन मिनरल्स का अभाव, जो कि शरीर के लिए बेहद आवश्यक होता है। WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार 2018 में 5 साल से कम आयु के बच्चों में पाया गया कि 14 करोड़ 90 लाख बच्चे स्टंटिंग से इफेक्ट हुए थे। 4 करोड़ 90 लाख बच्चे वेस्टिंग से इफेक्ट हुए थे। 45% बच्चों की मृत्यु अंडर न्यूट्रिएंट्स की वजह से हुआ था। WHO के मुताबिक आने वाले समय में कुपोषण पूरे विश्व में हर 6 में से 1 व्यक्ति को इफेक्ट करेगा। अंडर न्यूट्रिएंट्स से होने वाले कुछ और भी दुष्प्रभाव हैं, जैसे आम बीमारियों से मृत्यु की संभावना बढ़ जाना। आप आम बीमारियों के शिकंजे में और जल्दी आ जाते हैं और इनका प्रभाव और भी सीरियस होता है। रिकवरी में भी देरी होती है। आइए देखते हैं न्यूट्रिशन डिफिशियंसी के कुछ लक्षण के बारे में। अगर आपकी त्वचा में पीलापन है या डर्माइटिस की प्रॉब्लम है या घाव निकल रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके बॉडी में आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12, बायोटिन, विटामिन B कॉम्प्लेक्स, विटामिन A, जिंक, विटामिन C की कमी है। अगर आपके नाखून पीला या सफ़ेद हो रहा है या चम्मच के शेप में है या नाखून अत्यधिक ड्राई हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके बॉडी में आयरन, विटामिन B12 और प्रोटीन की कमी है। यदि आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, रूखापन हो रहा है, तो आपके बॉडी में प्रोटीन, बायोटिन, कॉपर, एसेंशियल फैटी एसिड की कमी है। यदि आपके आंखों की दृष्टि कमजोर हो रही है, ड्राइनेस है, चिड़चिड़ापन लगता है, सूजन है, तो विटामिन A, नियासिन, रिबोफ्लेविन की आपके बॉडी में कमी है। यदि आपके मुंह के कोनों में सूजन, फटे होंठ, दांतों में खून आ रहा है, तो आपके बॉडी में B कॉम्प्लेक्स, विटामिन C की कमी है। यदि गले की नसों में सूजन है या थायराइड ग्लैंड है, तो आपके बॉडी में फ्लूइड्स बढ़ा है और आयोडीन की कमी है। यदि आपको हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या है, तब आपको चिड़चिड़ापन होगा, त्वचा की समस्या होगा। इसका मतलब कि आपके बॉडी में मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक की कमी है। यदि आपके जोड़ों या मांसपेशियों में दर्द है या रिकेटस, सूखा रोग की समस्या है, तो इसका मतलब आपके बॉडी में विटामिन D, कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी है। आइए समझते हैं कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित भोजन लेना कितना अनिवार्य है। मानव शरीर एक मशीन की तरह काम करता है और उसे रोजमर्रा के कार्यों को करने के लिए न्यूट्रिशन की निरंतर जरूरत होती है। यदि शरीर को पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, तो शरीर में ऊर्जा की कमी होती है, जिसके कारण शरीर सही ढंग से काम नहीं कर पाएगा और बीमार होने की संभावना और अधिक हो जाएगी। संतुलित भोजन ना मिल पाने के कुछ कारण तथा उत्पन्न होने वाली समस्याओं के बारे में जानते हैं। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, फूड चॉइस,
फल और सब्जियों का उचित मात्रा में सेवन नहीं करना, अत्यधिक व्यस्तता इत्यादि है। अब हम समझते हैं कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर आखिर है क्या। वह बीमारियां जो रोज़मर्रा की आदतों तथा सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से होती है उसे लाइफ डिसऑर्डर कहते हैं। सेडेंटरी रूटीन अन्य प्रकार की हेल्थ समस्याओं को उत्पन्न करती है, जिससे क्रॉनिक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होने का खतरा बढ़ता है, जैसे कि लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, डायबिटीज, टीबी आदि। अब हम समझते हैं कि लोग खाने में ज़्यादातर किस प्रकार के फूड चॉइस करते हैं। खाना खाने में लोग न्यूट्रिशन से अधिक ज़्यादा स्वादिष्ट खाना पसंद करते हैं। यह कोई ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा स्वादिष्ट खाना में भी न्यूट्रिशन हो ही। उदाहरण के लिए पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसे, कचौरी इत्यादि। इस प्रकार के खाना खाने से न्यूट्रिशन इम्बैलेंस होता है। फल और सब्जी शरीर को आवश्यक एसेंशियल विटामिन्स, मिनरल्स, हर्ब्स, न्यूट्रिशन देते हैं। फल और सब्जियों के सेवन से डाइजेस्टिव में भी सुधार आता है, ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। आमतौर पर लोग इन हेल्थ बेनिफिट्स को इग्नोर करते हैं और शरीर के लिए मिनिमम मात्रा में भी आवश्यक फल और सब्जियां नहीं देते हैं। अत्यधिक बिजी शेड्यूल से हेल्थ पर निगेटिव इम्पैक्ट होता है। समय की अभाव के कारण लोग समय से भोजन नहीं लेते हैं और जो मिल जाता है वो खा लेते हैं। इससे शरीर में न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी होती है। अब हम समझते हैं कि हम लोग गलत डाइट फॉलो करते हैं तो उससे हमें किस तरह का परेशानी का सामना करना पड़ता है। वजन घटाने के लिए तथा बॉडी बिल्डिंग के लिए हम हमेशा गलत डाइट को फॉलो करते हैं। इन डाइट प्लान में ज़्यादातर शरीर के लिए आवश्यक न्यूट्रिएंट शामिल नहीं होते हैं। हमें व्यायाम और डाइट के बीच में बैलेंस मेंटेन करना चाहिए। शरीर के रख रखाव के लिए, शरीर के सही ग्रोथ के लिए हमें सही तरीके से संतुलित भोजन नहीं मिल पाता है। लेकिन आज के समय में हमारे भोजन की गुणवत्ता खराब हो चुकी है। फल और सब्जियों में जहरीली तत्व, पेस्टिसाइड और रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल इतना बढ़ा है कि फल और सब्जियों में भी काफ़ी डिफिशियंसी देखने को मिलता है। हम समझते हैं कि आज के हमारे भोजन में पोषक तत्वों की गुणवत्ता क्या है। अगर हम देखें तो आज हमारे भोजन की गुणवत्ता बहुत ख़राब हो गई है। फल और सब्जियों में काफ़ी मात्रा में पेस्टिसाइड और रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके कारण हमारा भोजन का गुणवत्ता खराब हो चुका है। पानी का भी वही हालत हो चुका है। तो हम अपने खाने की गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं, आइए जानते हैं। पहला तरीका है खाने की गुणवत्ता को सुधारने के लिए कि हम केमिकल्स और पेस्टिसाइड के जगह पे जैविक खादों का उपयोग करना। जो हमारे गैलवे ब्रांड में कई सारे जैविक खाद बनाए गए हैं जिसमें कोई भी केमिकल पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं है और उससे अनाज, फल, सब्जियों का उपज भी बढ़ता है और ये केमिकल्स फ्री भी होता है। गैलवे क्रिसम प्रोडक्ट का इस्तेमाल हमारे खाने की गुणवत्ता को सुधार सकता है। ज़रूरत है हमें जैविक खेती अपनाने की। अब आगे चलते हैं कि हम आखिर खाने की गुणवत्ता को और किस तरह से सुधार सकते हैं। तो इसका एक और समाधान है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट का इस्तेमाल, जो आपको यहाँ भी दिख रहा है। इन सभी चीज़ों का हमारे जीवन में रोज़ाना इस्तेमाल होना ज़रूरी है और हम अपने डाइट में इसे रोज़ाना शामिल करते हैं तो हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं। लेकिन क्या हम सभी लोग ये सारे चीज़ प्रतिदिन संतुलित मात्रा में खा सकते हैं? अगर नहीं तो हमारे पास और क्या समाधान है? इसका समाधान है गैलवे न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स। ये कोई दवा नहीं है बल्कि हमारे बॉडी में कमी हो रहे पोषक तत्वों को पूर्ति करने के लिए पूरक तत्व हैं जो हमें रोजाने के खाने में नहीं मिल पाता है। शरीर में तुरंत असर के लिए इन्हें कैप्सूल, टैबलेट या पाउडर के रूप में सेवन करना बेहतर होता है। न्यूट्रिशन सप्लीमेंट एक सेफ विकल्प है डाइट की डिफिशियंसी को पूरा करने का। न्यूट्रिशन सप्लीमेंट हर एक एज ग्रुप को लेना चाहिए। बच्चे, वयस्क, वर्किंग क्लास, मध्यम आयु, वृद्धावस्था सभी को लेनी चाहिए।
बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। बच्चों की लाइफस्टाइल में उन्हें लॉन्ग आवर तक पढ़ाई करना तथा आउटडोर गेम्स खेलने जाना, ये सब शामिल होता है। इसलिए उन्हें न्यूट्रिशन सप्लीमेंट अवश्य लेना चाहिए, जो कि उन्हें मेमोरी इम्प्रूव करने और उन्हें ऊर्जा देने में सहायक होता है। न्यूट्रिशन सप्लीमेंट इम्यूनिटी बिल्ड करने में सहायता करता है। न्यूट्रिशन सप्लीमेंट आवश्यक न्यूट्रिएंट्स देते हैं, जो कि हेल्थ, ग्रोथ और डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प करता है। अब बात करते हैं कि वयस्कों को सप्लीमेंट्स की ज़रूरत क्यों है। एक वयस्क के जीवन में काफ़ी स्ट्रेस से जूझना पड़ता है। न्यूट्रिशन सप्लीमेंट वयस्कों को फिजिकली और मेंटली स्ट्रेस से लड़ने में मदद करता है। अब बात करते हैं कि वर्किंग क्लास के लिए सप्लीमेंट्स क्यों ज़रूरी है। वर्किंग क्लास की लाइफस्टाइल ऐसी होती है जो कि उन्हें थका देती है और शरीर की नॉर्मल हेल्दी लाइफ जीने की क्षमता को समाप्त कर देती है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वर्किंग क्लास के दिनचर्या का एक पार्ट होता है, जैसे बिजी शेड्यूल, काम और घर के प्रति दायित्व, स्ट्रेस, कंपटीशन आदि। न्यूट्रिशन सप्लीमेंट वर्किंग क्लास के लोगों के लिए भी अति आवश्यक है, क्योंकि उन्हें हेल्दी और सेहतमंद रहने में मदद करता है। अब बात करते हैं मध्यम आयु यानी कि मिडिल एज के लोगों के लिए सप्लीमेंट्स कैसे ज़रूरी है। बढ़ती उम्र के साथ शरीर की ऊर्जा कमने लगती है, जिससे कि रोज़मर्रा की काम को करने में कई सारे मुश्किलें होती है। मध्यम आयु के लोगों में सेडेंट्री लाइफस्टाइल एक आम फीचर है, इसलिए सप्लीमेंट्स का डेली डोज शरीर को रिवाइटलाइज करने के लिए आवश्यक हो जाता है। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स शरीर में विटामिन्स, मिनरल्स की कमी को दूर करता है। अब समझते हैं कि वृद्धावस्था में सप्लीमेंट्स कैसे ज़रूरी है। वृद्धावस्था में बॉडी के सिस्टम, खास तौर पर डाइजेस्टिव सिस्टम सुस्त होने लगता है। वृद्धावस्था में न्यूट्रिशन के अभाव के कारण दूसरों पर निर्भरता बढ़ जाती है। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट शरीर को ताकत देने में मदद करता है, जिससे दूसरों पर निर्भरता कम होती है और आप एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। तो इससे आपको समझ में आया होगा कि हर वर्ग के लोगों के लिए न्यूट्रिशन कितना ज़रूरी है और हमें न्यूट्रिशन डेली लाइफ में संतुलित मात्रा में लेना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपके लिए गैल्वे लेकर आया है अपने कई सारे रेंजों के साथ कई ऐसे सप्लीमेंट्स जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है, हमें मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, सामाजिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखता है। गैल्वे के कई सारे रेंज है, जैसे कि न्यूट्रीफ्लो रेंज है, जिसमें कई सारे ऐसे फूड सप्लीमेंट्स है जिससे हम अपने शरीर में न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी को पूरा कर सकते हैं। गैल्वेदा रेंज है, जिससे हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को सुधार सकते हैं, अपने कई सारे ऐसे जो पैदा ले रहे रोग हैं उन्हें रोक सकते हैं। गैल्वे सप्लीमेंट्स की और अधिक जानकारी आप हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल पे जाइए, उसमें सारे प्रोडक्ट्स का डिटेल्स में जानकारी दिया गया है और इसका जानकारी ले करके और अपने जीवन में इसे शामिल कीजिए और अपने जीवन को भरपूर स्वस्थ रखिए। बाकी मैं आप सभी के हेल्थ के बारे में यही दुआ करूंगी कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने सभी कामों को अपने एकाग्रता के साथ करते रहें। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए और इस तरह के और भी नॉलेजफुल जानकारियों को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी समझ आए कि हमें फूड सप्लीमेंट अपने लाइफ में शामिल करना कितना अनिवार्य है। आप सप्लीमेंट कौन सा यूज करते हैं कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। ये वीडियो आपको पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी अगले वीडियो में मैं आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।